नमस्कार झारखंड। क्या झारखंड में अब सरकार मंत्री चला रहे हैं या फिर फाइलों पर बैठे कुछ अफसर? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस बार सवाल किसी विपक्षी नेता ने नहीं उठाया है। सवाल उठाया है खुद झारखंड सरकार के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने। उन्होंने कैबिनेट विभाग की अपर मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में साफ कहा है कि राज्य के कई अफसर जनप्रतिनिधियों के फोन तक रिसीव नहीं करते, पत्रों का ठीक से जवाब देना अपनी जिम्मेदारी तक नहीं समझते, प्रोटोकॉल को फाइलों में दबा कर रखते हैं और उनका व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक कतई नहीं है। यानी शिकायत सिर्फ मिसकंडक्ट की नहीं है, शिकायत पूरी ब्यूरोक्रेसी के माइंडसेट की है। और दिलचस्प बात तो यह है कि यह राधा कृष्ण किशोर की पहली नाराजगी भी नहीं है। इससे पहले वे डीजीपी को पत्र लिख चुके हैं। आरोप था कि महीनों गुजर गए लेकिन उनके पत्र का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा गया। अब जरा तस्वीर का दूसरा फ्रेम भी देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा चाईबासा जाते हैं। जिला प्रशासन को पहले से सूचना होती है, लेकिन न डीसी न एसपी न कोई वरिष्ठ अधिकारी शिष्टाचार निभाने वहां पहुंचता है। अर्जुन मुंडा सार्वजनिक रूप से पब्लिकली लिखते हैं कि यह सिर्फ प्रोटोकॉल का मामला नहीं है, बल्कि नौकरशाही के बदलते कैरेक्टर का आईना भी है। विधानसभा में भी यही गूंज सुनाई देती है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, शिकायत लगभग एक जैसी। विधायक कहते हैं फोन नहीं उठते, मिलने का समय नहीं मिलता, जनता के काम महीनों फाइलों में घूमते रहते हैं। इधर सचिवालय में पत्रकारों की एंट्री पर पाबंदियां लगा दी जाती है। सवाल उठता है आखिर ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से ब्यूरोक्रेट्स को इतनी बेचैनी क्यों है? अगर सब कुछ नियम के मुताबिक ही चल रहा है तो जवाबदेही से परहेज किस बात का? ब्यूरोक्रेसी के कंडक्ट और अफसरों के रवैये पर अदालतों में भी कुछ कम सवाल नहीं उठ रहे। झारखंड हाई कोर्ट को इस साल कई मामलों में अफसरों को बार बार तलब करना पड़ा। कहीं आदेशों का पालन नहीं हुआ, कहीं जवाब दाखिल नहीं हुआ, कहीं अदालत को सख्त टिप्पणियां करनी पड़ी। कई मामलों में कॉम्प्लायंस तब हुए जब कॉन्टेम्प्ट का खतरा सिर पर आ गया। एक मामले में तो अदालत इतना नाराज हुई कि राज्य के वरिष्ठ आईएएस को रात 9 बजे हाजिर होकर अदालत में जवाब देना पड़ा। हालांकि झारखंड की पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक ही पैमाने पर नहीं रखा जा सकता। आज भी कई अधिकारी ऐसे हैं जो जनता दरबार लगाते हैं, शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेते हैं और संवेदनशील प्रशासन की मिसाल पेश करते हैं। कुछ जिलों के उपायुक्तों की ऐसी पहले मीडिया की सुर्खियां भी बनी। लेकिन सवाल फिर भी यही है, क्या ऐसे अफसर व्यवस्था का चेहरा हैं या अपवाद? अगर मंत्री राज्य के अफसरों से परेशान हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नाराज हैं, विधायक शिकायत कर रहे हैं, पत्रकारों पर पाबंदियां लग रही हैं और अदालतें बार बार अफसरों को फटकार लगा रही है, तो आम आदमी किस दरवाजे पर दस्तक दे? क्या झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में पब्लिक सर्विस की जगह पावर कल्चर ने ले ली है? और क्या अफसर अब खुद को पब्लिक सर्वेंट कम पावर सेंटर ज्यादा समझने लगे हैं? नमस्कार, आज हम खुलकर इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले की वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं thefourthpillar.live। आज की इस विशेष वीडियो रिपोर्ट में बात किसी एक आईएएस या आईपीएस या किसी एक सरकार की नहीं होगी। बात होगी उस एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर की जो अगर वक्त रहते नहीं बदला तो लोकतंत्र में सबसे ज्यादा नुकसान किसी नेता का नहीं बल्कि उस आम नागरिक का होगा जिसके नाम पर पूरी व्यवस्था खड़ी की गई। राधा कृष्ण किशोर ने ब्यूरोक्रेट्स यानी अफसरों के कंडक्ट को लेकर कैबिनेट डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव को जो पत्र लिखा है उसके राजनीतिक या गैर राजनीतिक संदर्भ हो सकते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ उस एक पत्र का, उस एक लेटर का नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या झारखंड की ब्यूरोक्रेसी का एक हिस्सा जनता और जनप्रतिनिधियों से संवाद करने से बचने लगा है? हो सकता है वित्त मंत्री की शिकायतों के पीछे राजनीतिक कारण भी हों। लोकतंत्र में सत्ता और नौकरशाही के बीच मतभेद कोई नई बात नहीं, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उनसे शायद ही कोई पूरी तरह असहमत हो। फोन नहीं उठाना, पत्रों का जवाब नहीं देना, मुलाकात के लिए समय नहीं देना और जनता के काम को फाइलों में महीनों उलझाए रखना, ये शिकायतें आज सिर्फ एक मंत्री की नहीं हैं,
विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, पत्रकार और आम नागरिक भी अक्सर ऐसी बातें कहते नजर आते हैं। दरअसल लोकतंत्र में अफसर और जनप्रतिनिधि यानी ब्यूरोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं होते। दोनों की भूमिका अलग अलग जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, जनता की सेवा। जनप्रतिनिधि जनता का जनादेश लेकर आते हैं और अफसर संविधान के तहत उस जनादेश को जमीन पर उतारते हैं। इसलिए दोनों के बीच इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट और प्रोफेशनल कर्टसी कोई एहसान नहीं बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह भी सच है कि कई बार जनप्रतिनिधि भी अपनी सीमाएं लांघते हैं, अधिकारियों पर अनुचित दबाव डालने की कोशिश करते हैं, सार्वजनिक मंचों से व्यक्तिगत टिप्पणियां की जाती हैं, नियमों के खिलाफ फैसले कराने की अपेक्षा भी रखी जाती है। ऐसे मामलों में अफसर का नियमों पर अडिग रहना ही उसकी असली परीक्षा है। लेकिन नियमों पर अडिग रहने और अहंकार में बहुत बारीक फर्क होता है। कानून का पालन कराना अलग बात है और संवाद से बचना बिल्कुल अलग। नियमों का हवाला देना अलग बात है और जवाबदेही से बचना अलग। यही वह महीन रेखा है जिसके धुंधला होने की शिकायत आज बार बार झारखंड में सुनाई दे रही है, क्योंकि आखिर में जनता को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि गलती नेता की थी या अफसर की। उसे सिर्फ इतना दिखता है कि उसका काम हुआ या फिर नहीं। अगर आपको लगता है कि यह बहस सिर्फ एक मंत्री के लेटर तक, पत्र तक सीमित या महदूद है, तो जरा विधानसभा की कार्यवाही भी याद कर लीजिए। बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि झारखंड में अबुआ सरकार नहीं, बाबुओं की सरकार चल रही है। कई विधायकों का आरोप था कि जिलों में तैनात कई अफसर रिप्रेजेंटेटिव्स की, जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाते। यानी शिकायत सिर्फ फैसलों की नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की थी। अप्रैल महीने की एक तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। जमुआ की भाजपा विधायक मंजू कुमारी अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़क परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार से मिलने उनके कार्यालय पहुंची। आरोप है कि मुलाकात के दौरान उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिसे उन्होंने अपनी गरिमा के प्रतिकूल बताया। विधायक को जिस कुर्सी पर बिठाया गया वह अधिकारी की मेज से काफी दूर रखी गई थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद ही विवाद भड़क गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे सिर्फ एक विधायक का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता के जनादेश का अपमान बताया। उन्होंने सवाल उठाए कि अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को भी इस तरह का व्यवहार झेलना पड़ रहा है तो फिर रोज सरकारी दफ्तरों में अपनी बारी का इंतजार करने वाले आम नागरिक की स्थिति कैसी होती होगी। हाल में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने चाईबासा दौरे के बाद अफसरशाही के सलूक पर सार्वजनिक तौर पर कड़ी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बावजूद जिला प्रशासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी शिष्टाचार मुलाकात के लिए नहीं आया। उन्होंने इसे सिर्फ प्रोटोकॉल का मामला नहीं बल्कि बदलती प्रशासनिक कार्य संस्कृति का संकेत बताया। इन घटनाओं के अपने अपने राजनीतिक संदर्भ भले हो सकते हैं। विपक्ष इन्हें सरकार की विफलता बताएगा, सरकार इन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने का आरोप लगाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल लगातार बचा रह जाता है, क्या प्रशासन का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जनप्रतिनिधियों को अपनी बात सार्वजनिक मंचों, सोशल मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठानी पड़े? क्योंकि लोकतंत्र में संवाद बंद होना किसी भी व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। और अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि खुद को इग्नोर्ड, डिस्कनेक्टेड या ह्यूमिलिएटेड महसूस करने लगे तो फिर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि रोज दफ्तरों के चक्कर लगाने वाला आम नागरिक किस अनुभव से गुजरता होगा। यहीं से यह बहस किसी एक नेता या एक अधिकारी की नहीं रहती, एक पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर की बहस बन जाती है। जब अफसर न सरकार की सुनते हैं न कानून की, तब जाकर अदालत को दखल देना पड़ता है। झारखंड हाईकोर्ट में विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान अफसरों की अक्रमण्यता के जो मामले सामने आ रहे हैं वे शर्मनाक हैं, बेहद शर्मनाक। अगर अफसर की यही रवैये अदालत के सामने भी दिखाई देने लगे तो फिर मामला सिर्फ खराब प्रशासन का नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ का भी बन जाता है।
झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले कुछ महीनों में कई मामलों में अधिकारियों को बार बार तलब किया। वजह लगभग हर बार एक जैसी थी, अदालती आदेशों का पालन नहीं हुआ, समय पर जवाब दाखिल नहीं हुआ या फिर सरकार की ओर से ऐसे हलफनामे पेश किए गए जिन पर अदालत ने गंभीर सवाल उठाए। सबसे चर्चित मामला स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव का रहा। एक सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड सिविल सर्जन की पेंशन और बकाया भुगतान से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। तय तारीख पे वे अदालत नहीं पहुंचे, छुट्टी का हवाला दिया गया, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। पहले जमानती वारंट जारी हुआ, फिर पुलिस महानिदेशक को उसके निष्पादन का निर्देश दिया गया और आखिरकार रात करीब 9 बजे हाईकोर्ट में विशेष सुनवाई करनी पड़ी। अधिकारी को अदालत में उपस्थित होकर बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी और तब जाकर मामला कहीं जाकर शांत हुआ। कुछ महीने पहले अदालती सुनवाई का वह वीडियो भी खूब चर्चा में रहा, जिसमें भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के मामले में एक आईएएस अधिकारी के रवैये पर हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की। जब अधिकारी ने सरकार द्वारा तय मुआवजे पर आपत्ति जताई तो न्यायाधीश ने तीखे शब्दों में पूछा, जब सरकार ने मुआवजा तय कर दिया है तो आप कौन होते हैं उसे रोकने वाले? कमीशन चाहिए आपको? सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारी के आचरण पर कठोर टिप्पणी की और सरकारी निर्णयों में अनावश्यक दखल पर सवाल भी उठाए। यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर भी व्यापक चर्चा का विषय बन गया। यही नहीं, जुलाई में गृह विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को भी निलंबित करना पड़ा। आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से जुड़े एक संवेदनशील मामले में सक्षम प्राधिकार की मंजूरी के बिना गलत रिपोर्ट भेजी गई। यानी सवाल केवल दर्शकों एटीट्यूड का नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का भी तो है। जब अदालत को बार बार याद दिलाना पड़े कि सरकारी आदेशों और न्यायिक निर्देशों का पालन करना अफसरों की संवैधानिक जिम्मेवारी है, तब यह सिर्फ किसी एक विभाग की समस्या नहीं रह जाती, यह पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर पर एक गंभीर सवाल बन जाती। तो क्या इसका मतलब यह है कि झारखंड की पूरी ब्यूरोक्रेसी ऐसी ही है? अरे बिल्कुल नहीं। यही इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। आज भी राज्य में ऐसे कई आईएएस, आईपीएस और जिला स्तर के अधिकारी हैं जो नियमित जनता दरबार लगाते हैं, शिकायतों पर खुद संज्ञान लेते हैं, रात में भी फील्ड विजिट करते हैं और जनता के बीच अपनी उपलब्धता बनाए रखते हैं। कहीं सोशल मीडिया के जरिए शिकायतों का त्वरित समाधान हुआ, कहीं जनता दरबार में वर्षों पुराने मामले का निपटारा हुआ। ऐसे उदाहरण बताते हैं कि संवेदनशील प्रशासन असंभव नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे अफसरों की संख्या कितनी है और क्या उनकी कार्यशैली पूरे सिस्टम की पहचान बन पाई है। असल समस्या किसी एक अधिकारी के व्यवहार की नहीं बल्कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर की है जहां जवाबदेही की जगह अथॉरिटी, संवाद की जगह ईगो और सर्विस की जगह पावर हावी होती दिखाई देती है। याद रखिए, एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी सिर्फ सरकार का अफसर नहीं होता, वह संविधान के प्रति जवाबदेह लोक सेवक होता है। उसकी कुर्सी अधिकार देती है लेकिन उसी अनुपात में जवाबदेही भी मांगती है। जिन प्रतिनिधि जनता का जनादेश लेकर आते हैं, अदालत संविधान की सर्वोच्च व्याख्याकार है, मीडिया लोकतंत्र का निगरानी तंत्र है और आम नागरिक वही टैक्स पेयर है जिसकी कमाई से पूरा प्रशासनिक ढांचा चलता है। अगर इन्हीं चारों से संवाद टूटने लगे, अगर फोन उठाना एहसान बन जाए, अगर पत्रों का जवाब देना मजबूरी समझा जाए, अगर अदालत के आदेशों का पालन दबाव में हो और अगर मीडिया की एंट्री पर भी बंदिशें लगने लगे, तो फिर सवाल किसी एक घटना का नहीं रहता, सवाल पूरे गवर्नेंस मॉडल का हो जाता है। यह वीडियो किसी अफसर के खिलाफ नहीं है दोस्तों, हमने इस माइंडसेट पर सवाल उठाने की कोशिश की जो सरकारी कुर्सी को सेवा का माध्यम नहीं बल्कि विशेषाधिकार का प्रतीक समझने लगते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें जनता चुनती हैं, जनप्रतिनिधि जनता चुनती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की असली ताकत भी आखिरकार उसी जनता से आती है। इसलिए अफसरों का सम्मान भी जरूरी है, लेकिन उतनी ही जरूरी है उनकी अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी कुर्सी भी जनता से बड़ी नहीं होती और कोई भी व्यवस्था तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक उसमें अधिकार और जवाबदेही
दोनों साथ साथ ना चलें। तो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप जानते हैं कि झारखंड के अलग अलग इलाकों से बार बार एक बात सुनने को मिलती है, और बात यह कि झारखंड में अफसरशाही हावी है। कई बार सिविल सोसाइटी के बीच से ये बातें आती हैं, कई बार आम जनमानस के माध्यम से ये बातें सामने आती हैं, और कई बार मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग भी इस बात का जिक्र, इस बात की चर्चा खूब करते हैं कि गवर्नेंस जो है इस स्टेट में, उस पर अफसरशाही, उसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है। तो हमने कहा, जब बार बार सिविल सोसाइटी के बीच से बातें आती हैं, जब बार बार आम जनमानस ये बात कह रही है, जब चाय की दुकान पर चाय पी रहे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, तो वो चर्चा का प्रमुख केंद्र बन जाता है। और इसलिए हमने सोचा कि जब ये चर्चा का केंद्र है, जब बार बार इस पर बातें हो रही हैं, तो क्यों ना इसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बातचीत की जाए। क्या वाकई मेरे प्रिय दर्शकों, आपको भी लगता है कि झारखंड में इस वक्त अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी हावी है, गवर्नेंस पर ब्यूरोक्रेसी का एक एक्स्ट्रा दबाव देखने को मिलता है, एक प्रेशर देखने को मिलता है? आप जो भी सोचते हो, आप हमें कमेंट कर लिखकर जरूर बताएं। क्या वाकई आप भी सोचते हैं? क्या वाकई आप देखते हैं कि झारखंड में ब्यूरोक्रेसी वाकई हावी है? अगर हां, तो फिर कारण भी बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को अन्य दर्शकों तक शेयर भी करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की और अमन। बाकी इस कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी सर ने। शुक्रिया।